हेलो स्टूडेंट, वीक एग्जाम स्टडी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कल हमने बताया था आपको हम दूसरी क्लास उस पुरस्कार की पढ़ाएंगे। कल पहली क्लास हो गई थी, आज दूसरी क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में भारत रत्न की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए 22 अगस्त 1968, ऑप्शन बी 2 जनवरी 1954, ऑप्शन सी 3 अक्टूबर 1996, ऑप्शन डी 7 जनवरी 1952। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 2 जनवरी 1954। भारत रत्न की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये हुई थी 2 जनवरी 1954। और किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी श्री राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। श्री राजेंद्र प्रसाद। कब हुई थी? तो ये हुई थी 2 जनवरी 1954 में। किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी श्री राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, भारत रत्न के प्रथम अलंकृत कौन थे? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी सर्वपल्ली राधाकृष्ण, ऑप्शन डी अरविंद घोष। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सर्वपल्ली राधाकृष्ण। भारत रत्न के प्रथम अलंकृत कौन थे? तो ये थे सर्वपल्ली राधाकृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, कौन से एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्हें भारत रत्न प्राप्त है हुआ? ऑप्शन ए सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन बी सुनील गावस्कर, ऑप्शन सी राहुल द्रविड़, ऑप्शन डी रोहित शर्मा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सचिन तेंदुलकर। कौन से एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ? तो ये है सचिन तेंदुलकर। इन्हें किस वर्ष की उम्र में प्राप्त हुआ? सबसे कम वर्ष की उम्र में। सबसे कम सबसे कम उम्र कब प्राप्त हुआ? 40 वर्ष में। जब ये 40 साल के थे तब इन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, देश का सबसे बड़ा दूसरा पुरस्कार कौन सा है? ऑप्शन ए भारत रत्न, ऑप्शन बी ग्रैमी पुरस्कार, ऑप्शन सी ऑस्कर अवार्ड, ऑप्शन डी पद्म पुरस्कार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी पद्म पुरस्कार। देश का सबसे बड़ा दूसरा पुरस्कार कौन सा है? तो ये है पद्म पुरस्कार। किस सरकार द्वारा यह पुनः शुरू किया गया? तो ये कांग्रेस सरकार द्वारा पुनः शुरू किया गया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले किस सरकार द्वारा यह पुनः शुरू किया गया, तो ये कांग्रेस सरकार द्वारा पुनः शुरू किया गया है। किस सरकार द्वारा? कांग्रेस सरकार द्वारा पुनः शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में पद्म भूषण की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए 1 अक्टूबर 1954, ऑप्शन बी 2 जनवरी 1954, ऑप्शन सी 10 जुलाई 1986, ऑप्शन डी 11 सितंबर 1956। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 2 जनवरी 1954। पद्म भूषण की स्थापना किस वर्ष हुई? तो यह हुई थी 2 जनवरी 1954 में। 2 जनवरी 1954 में और किसकी स्थापना हुई थी?
तो ये हुई थी पद्म विभूषण। पद्म विभूषण 2 जनवरी 1954 में पद्म विभूषण की स्थापना भी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला तीसरा उच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? ऑप्शन ए ज्ञानपीठ पुरस्कार, ऑप्शन बी पद्मश्री, ऑप्शन सी पद्म विभूषण, ऑप्शन डी पद्म भूषण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी पद्म भूषण। भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला तीसरा उच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो ये है पद्म भूषण। इसमें सम्मान के रूप से क्या दिया जाता है? सम्मान के रूप में इसमें कांस्य का बिल्ला दिया जाता है। क्या दिया जाता है? कांस्य का बिल्ला। इसके बीच में कमल का फूल। इसके बीच में क्या कमल का फूल लगा होता है। क्या लगा होता है? कमल का फूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में पद्मश्री की घोषणा किस वर्ष की गई? ऑप्शन ए 15 अगस्त, ऑप्शन बी 5 सितंबर, ऑप्शन सी 26 जनवरी, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 26 जनवरी। पद्मश्री की घोषणा किस वर्ष की गई? तो ये की गई थी 26 जनवरी को। पद्मश्री का जब अंतिम अलंकृत हुआ, अंतिम अंतिम अलंकृत कब हुआ? तो ये हुआ था 2023 में। कब हुआ था? 2023 में। कितने लोगों को ये पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो ये हुआ था 47 लोगों को प्राप्त। कितने लोगों को प्राप्त हुआ था? तो 47 लोगों को प्राप्त हुआ था 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, पद्मश्री प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? ऑप्शन ए नरगिस, ऑप्शन बी एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी, ऑप्शन सी लता मंगेशकर, ऑप्शन डी मदर टेरेसा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नरगिस। पद्मश्री प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ये थी नरगिस। और अगर आपसे प्रथम प्रथम पुरुष पूछे तो वो कौन थे? प्रथम पुरुष कौन थे? तो प्रथम पुरुष थे बलवीर सिंह दोसांझ। प्रथम पुरुष कौन थे? बलवीर सिंह दोसांझ। इन्हें कब प्राप्त हुआ था? तो इन्हें प्राप्त हुआ था 1954 में। कब प्राप्त हुआ था? तो इन्हें हुआ था 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, पहली महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन थी? ऑप्शन ए एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी, ऑप्शन बी आशा पूर्ण देवी, ऑप्शन सी लता मंगेशकर, ऑप्शन डी मदर टेरेसा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी आशा पूर्ण देवी। पहली महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन थी? तो ये थी आशा पूर्ण देवी। अब तक कुल कितने
व्यक्तियों को ये पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है 62। कुल कितने लोगों को मिला है? तो ये मिला है 62 लोगों को ये पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में विज्ञान का सर्वोच्च पुरस्कार है? ऑप्शन ए मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, ऑप्शन बी भारत रत्न, ऑप्शन सी शांति स्वरूप भटनागर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी शांति स्वरूप भटनागर। विज्ञान का सर्वोच्च पुरस्कार है तो ये है शांति स्वरूप भटनागर। इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। कब हुई थी? 1958 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में सबसे ऊंचा वीरता का पदक कौन सा है? ऑप्शन ए कीर्ति चक्र, ऑप्शन बी परमवीर चक्र, ऑप्शन सी महावीर चक्र, ऑप्शन डी अशोक चक्र। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अशोक चक्र। सबसे ऊंचा वीरता का पदक कौन सा है? तो ये अशोक चक्र है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 4 जनवरी 1952 में। कब हुई थी? 4 जनवरी 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार भारतीय बाल कल्याण परिषद ने कब शुरू किया? ऑप्शन ए 1957, ऑप्शन बी 1958, ऑप्शन सी ऑप्शन सी 1952, ऑप्शन डी 1947। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1957। राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार भारतीय बाल कल्याण परिषद ने कब शुरू किया? तो ये 1957 में शुरू किया। 2022 में ये कितने बच्चों को प्राप्त हुआ? कितने बच्चों को प्राप्त हुआ? तो ये 29 बच्चों को प्राप्त हुआ। कितने बच्चों को प्राप्त हुआ? 29 बच्चों को प्राप्त हुआ 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, भारत का प्रथम परमवीर चक्र किसे प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए मेजर सोमनाथ शर्मा, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी प्रणब मुखर्जी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मेजर सोमनाथ शर्मा। भारत का प्रथम परमवीर चक्र किसे प्राप्त हुआ? तो ये हुआ था मेजर सोमनाथ शर्मा को। और इन्हें कब प्राप्त हुआ था? तो इन्हें हुआ था 1947 में। कब प्राप्त हुआ था? 1947 में। और अगर आपसे पूछे कि ये परमवीर चक्र किसका बना होता है? तो ये कांस्य का बना होता है। किसका बना होता है ये मेडल? कांस्य का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, महावीर चक्र की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए 1991, ऑप्शन बी 1986, ऑप्शन सी 1952, ऑप्शन डी 1950। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1950। महावीर चक्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1950 में हुई थी। कब? 26 जनवरी 1950।
26 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में प्रथम तानसेन सम्मान किसे दिया गया? निम्नलिखित में प्रथम तानसेन सम्मान किसे दिया गया? ऑप्शन ए जाकिर हुसैन, ऑप्शन बी उस्ताद अब्दुल हलीम जफर खान, ऑप्शन सी पंडित रविशंकर, ऑप्शन डी बिरजू महाराज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी उस्ताद अब्दुल हलीम जफर खान। निम्नलिखित में प्रथम तानसेन सम्मान किसे दिया गया? तो ये दिया गया था उस्ताद अब्दुल हलीम जफर खान को ये दिया गया था। ये क्या थे? ये सितार वादक थे। क्या थे? सितार वादक उस्ताद थे। कब दिया? तो इन्हें दिया 2000 में। कब प्राप्त हुआ? 2000 में प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में सरस्वती सम्मान का आरंभ कब हुआ? ऑप्शन ए 1991, ऑप्शन बी 1986, ऑप्शन सी 1952, ऑप्शन डी 1955। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1991। सरस्वती सम्मान का आरंभ कब हुआ? तो ये हुआ था 1991 में। सरस्वती सम्मान भारतीय संविधान में किस अनुसूची में दर्ज होता है? तो ये 8वीं अनुसूची में दर्ज होता है। किस अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में। किस में दर्ज होता है? 8वीं अनुसूची में दर्ज होता है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दर्ज होता है? तो ये 8वीं अनुसूची में दर्ज होता है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1991, ऑप्शन बी 1986, ऑप्शन सी 1952, ऑप्शन डी 1955। तो इसका राइट आंसर है 1900, ऑप्शन बी 1986। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, मिस वर्ल्ड सॉरी मिस इंडिया अवार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए 1991, ऑप्शन बी 1986, ऑप्शन सी 1952, ऑप्शन डी 1955। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1952। मिस इंडिया अवार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? तो यह हुई थी 1952 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो यह है मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, वर्ष 2012 में
रविंद्रनाथ टैगोर अंतरराष्ट्रीय शांति पुरस्कार, रविंद्रनाथ टैगोर अंतरराष्ट्रीय शांति पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए पंडित रविशंकर, ऑप्शन बी जुबिन मेहता, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका राइट आंसर है 2012 में किसे प्राप्त हुआ? तो 2012 में हुआ था पंडित रविशंकर को। किसे प्राप्त हुआ था 2012 में? 2012 में किसे प्राप्त हुआ था? पंडित रविशंकर को प्राप्त हुआ था। जुबिन मेहता, इन्हें भी रविंद्रनाथ टैगोर अंतरराष्ट्रीय शांति पुरस्कार प्राप्त हुआ था, लेकिन इन्हें हुआ था कब? 2013 में। कब प्राप्त हुआ था? 2013 में इन्हें प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, साहित्य अकादमी हिंदी पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई या कब हुई? ऑप्शन ए 1991, ऑप्शन बी 1986, ऑप्शन सी 1952, ऑप्शन डी 1955। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1955। साहित्य अकादमी हिंदी पुरस्कार की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है? ऑप्शन ए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ऑप्शन बी कलिंग पुरस्कार, ऑप्शन सी अर्जुन पुरस्कार, ऑप्शन डी ध्यानचंद पुरस्कार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है? तो ये है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इसकी स्थापना कब हुई? स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 1991 से 1992। ये इसकी स्थापना वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई? ऑप्शन ए 1969, ऑप्शन बी 1961, ऑप्शन सी 1986, ऑप्शन डी 1955। तो इसका राइट आंसर है 1969। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये की गई थी 1969 में। प्रथम प्राप्तकर्ता, प्रथम प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थी? तो ये थी देविका रानी। कौन थी? देविका रानी। कब प्राप्त हुआ? इन्हें हुआ था 1969 में। कब प्राप्त हुआ था? 1969 में इन्हें प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ? का प्रारंभ कब हुआ? ऑप्शन ए 1969, ऑप्शन बी 1961, ऑप्शन सी 1986, ऑप्शन डी 1955। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1961। अर्जुन पुरस्कार का प्रारंभ कब हुआ? तो ये हुआ था 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, ध्यानचंद पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई? ऑप्शन ए 2000,
ऑप्शन बी 2002, ऑप्शन सी 2003, ऑप्शन डी 2004। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 2002। ध्यानचंद पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये की गई थी 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए ध्यानचंद पुरस्कार, ऑप्शन बी अर्जुन पुरस्कार, ऑप्शन सी दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ऑप्शन डी द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ध्यानचंद पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो ये है ध्यानचंद पुरस्कार। आज की क्लास यही खत्म होती है। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।